नमो ओवध्यायान नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत सुम्य सिंह परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य जी श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ आत्मा शतक छठा उपदेश सुनाया जा रहा है। कल गोचरी में मिलने वाला पिंड भोजन पिंड उनकी चर्चा आई थी। आज पात्र के संबंध में निगंथम चरणम गाहा वैकुलम भिक्षा बढ़ियाय अनुपवित्रं जाव के दोहिं पड़ी गहे उब निमंते चा एवं आवसो अपना परिभुंजाहि एवं थेराण दल्याहि सेयो तंग पड़ी गाहे जा तहेव जाव तंग नो अपना परिभुंजे जा नो अन्य सिंह दावाई शेषं तंग चे जा परिठाव्यबे सिया एवं जाव दसहिं पड़ी गाहेहिं एवं जहाँ पड़ी गह बतव्या भणिया एवं गोच्छाय रय हरण चोल पट्टग कंबल लट्ठी संथारक बतव्याय भाणियपा जाव दसहिं संथारहिं उव निवंते जाव परिठाव्यबे सिया। निगंथम चरणम निर्ग्रंथ को गाहा वैकुलम पिंडवाय पड़ी आए अनुपवित्रम किसी गृहस्थ के घर में भिक्षा के निमित्त प्रवेश किया है तो उसको कोई गृहस्थ कई दो ही पड़ी गहे उब निमंते जा दो पात्र दे करके कहने लगा मतलब के निमंत्रण देता है एवं आवसो अपना परिभुंजाहि हे आजुष्मान एक पात्र तो आप अपने प्रयोग में ले लें एवं थेराण दल्याय एक स्थविरों को दे देना सेय तंग पड़ी गाहे जा वह मुनि उस पात्र को ग्रहण करे तहे वैसे कहना जाव तंग नो अपना परिभुंजेगा एक तो स्वयं रख लिया दूसरा स्थविरों को देना है मानो उनके पास ना हो ना मिले तो
उस पात्र को स्वयं उपयोग में नहीं लेना। जाप परिठाव्य सिया, एकांत निर्दोष ठंडी भूमि में उसको परख देना। नो अन्य सिंह, दूसरे को भी नहीं देना। परख दे एवं जाव 10 हिन पड़ी गाहे, इस प्रकार जैसे 2 कहे 3 4 5 6 7 8 9 10, एक अपने के लिए और दूसरा सभी के लिए। तो बताया था जब कोई ऐसी बात हो तो पहले उसको खोल दे कि मिल गए ठीक है, क्योंकि नहीं तो गिरने में भी तो वस्तु की अवहेलना होती है। तो मुनि प्रबुद्ध होने के कारण इन सब बातों को समझता है और देने वाले के प्रति पहले ही कह देता है। लेकिन शास्त्रकारों ने एक सरलता का रास्ता जो है मार्ग, उसको सामने रखा है, जिन्हें लेकर के गिरता जाए। वस्तु का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग हो। तो एवं जिस प्रकार पहले भोजन की आई थी, फिर पात्र की आई, एवं गोच्छाय, इस प्रकार गोच्छाय गोच्छक रजोहरण पुंजनी आदि राय हाँ गोच्छाय गुच्छक पात्र पहुंचने का कपड़ा, इसको लोना कह देते हैं। पात्र गीले हैं उनको सुखाने का कपड़ा, ऐसा कोई छोटा कपड़ा है। राय हरण रजोहरण, चोल पट्टग चोलपटा, अधोवस्त्र कंबल लट्ठी यष्टि लाठी, संस्थारक वक्तव्य संस्थारक जो आराम के लिए बिस्तर के रूप में बिछाया जाता है। ऐसे इनमें से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो मुनि अपनी परिस्थिति के अनुसार उतना ही स्वीकार करे जितनी आवश्यकता है, और प्राय करके पता चल ही जाता है हमारे क्षेत्र में कितने साधु सतियाँ हैं, किनको जरूरत पड़ सकती है। प्राय करके गणावच्छेदक आदि जो संत हैं, संघ की व्यवस्था में आचार्य के सहयोगी होते हैं, उनको सब पता होता है कहाँ कौन संत कहाँ पर विराजमान है, किनके साथ हमारा लेन देन का व्यवहार है, किनको किस चीज़ की आवश्यकता है। तो अब उन सब का बोध होने के कारण से उसी के अनुसार वस्तु का ग्रहण करते हैं। वही बात मगर ली गई है, कोई और नहीं है तो उसको फिर परखने का विधान है, क्योंकि अनावश्यक उपधि साधु को नहीं रखनी, क्योंकि वह ज्ञान ध्यान संयम तप की क्रियाओं में पलिमंथ कहते हैं, रुकावट बन जाती है, अंतराय बन जाती है। अब इसके आगे क्षोभशंग की बड़ी विचित्रता है। साधु का चरित्र सागर जैसा विस्तृत है, पर्वत के समान गुणों को धारण करना होता है। चलते चलते या चलने वाले के ठोकर लग सकती है, पैर फिसल सकता है, ऐसे साधना के क्षेत्र में चर्या में किसी भी व्रत में कोई भी दोष लगने की संभावना हो सकती है। अब दोष की संभावना है, उसका शुद्धिकरण भी है, उसके लिए छेद सूत्रों का निर्माण भी किया गया है। कैसा दोष लगे तो कैसा प्रायश्चित उस साधक को लेना, क्योंकि जब लोग हैं, बीमारियां भी हैं, डॉक्टर भी हैं, दवाइयां भी हैं, इलाज भी हैं,
यदि बीमारी ना हो तो फिर डॉक्टरों की, दवाइयों की, औषधियों की क्या जरूरत है। सारे साधक एक जैसे तो होते नहीं। मानो किसी से किसी भी प्रकार की भूल हुई है तो उसका प्रमार्जन भी है, उसका शुद्धिकरण भी है। जो शुद्धिकरण कर लेता है वह आराधक है। दोष लगने पर जो अपनी आलोचना, निंदना, गर्हणा, प्रायश्चित आदि नहीं करता, उसको विराधकों की श्रेणी में रखा है। अब आराधक और विराधक भी तो अनेक प्रकार के, दो तो मूल रूप में है ही। एक मूल गुण का विराधक, एक उत्तर गुण का विराधक। कहा जाता है 12वें देवलोक से ऊपर तो आराधक ही आचार का जाता है, विराधक। मूल गुण का विराधक साधु साध्वी जो ज्यादा से ज्यादा पहले देवलोक तक ही जा सकते हैं, इससे आगे नहीं। उत्तर गुण का विराधक साधु साध्वी ज्यादा से ज्यादा 12वें देवलोक तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं। आराधक साधु जो है, साधु साध्वी वैमानिक देवलोकों में पहले देवलोक से लेकर 26वें तक जा सकते हैं। और आराधक के सारे कर्म क्षय हो जाएं तो वे सिद्ध गति को भी पाने के अधिकारी बन जाते हैं। अब रही बात श्रावक श्राविकाओं की, वो भी तो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। यदि श्रावक श्राविकाएं आराधक हैं तो काल धर्म की प्राप्ति के बाद पहले देवलोक से 12वें देवलोक तक जैसा उन्होंने आयुष्य बांधा है उसके अनुसार वो जन्म ले लेते हैं, लेकिन आराधकों के स्थान में जन्म होता है। जो विराधक है मूल गुण का, उसके लिए कहा जाता है मूल गुण का विराधक श्रावक श्राविका वह भवनपति वाणव्यंत्रों तक ही जन्म लेता है। उत्तर गुण का विराधक जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिषियों तक जा सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ता। आराधकता का बड़ा महत्व है। व्यक्ति को सदा आराधक बनने का प्रयास करना चाहिए। जीवन है, देश काल भाव का प्रभाव तो पड़ता ही है। कितने साधक ऐसे हैं जो बड़े दृढ़ संयम में बड़ा ध्यान रखते हैं। मानो दोष लगा है तो उसके प्रति दोष की स्वीकृति, हाँ दोष है, और उसके बाद यथाशक्ति अपनी आलोचना, निंदना यथा संभव उसका प्रायश्चित अवश्य स्वीकार करना चाहिए। जैसे दिन में दोष लगा है, शाम को प्रायश्चित ले लिया, रात को दोष लगा है तो सुबह प्रायश्चित ले लिया। ये ऐसा नहीं है तो पक्षी को जरूर ले, पक्षी को नहीं है चौमासी को ले, चौमासी को नहीं है संवत्सरी को तो अवश्य ही लेना चाहिए। एक तो सामान्य प्रायश्चित होता है, प्राय करके पक्षी को उपवास का प्रायश्चित भी दिया जाता है, चौमासी को बेले का दिया जाता है, संवत्सरी को तेले का प्रायश्चित दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ये तो सामान्य है, कोई दोष विशेष लगता है तो उसका भी अपने गुरुओं के आगे, जो संघाड़े का प्रमुख है उसके आगे जा, अपने प्रवर्तक हैं, आचार्य आदि अधिकारी संत हैं, उनके पास उनका आलोचना करके प्रायश्चित स्वीकार करके उसको व्रतों के रूप में यदि नहीं कर सकता तो बिगों का त्याग, व्रत नहीं कर सकता आयमिल करे, आयमिल नहीं कर सकता एकाशने कर ले, एकाशने नहीं कर सकता द्वासने कर ले, क्योंकि शरीर सबका अपना अपना है, वो नहीं है। बिगों का त्याग, शास्त्र की स्वाध्याय, शास्त्र की गाथाएं स्वाध्याय के रूप में, जहाँ लोग नमुत्थनवादी के पाठ उनका प्रमाण जो भी धारणा के अनुसार है उसके अनुसार करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना। मतलब अपना जीवन है, साधु जीवन है, तो इसमें
दुनिया से बातों में हम अपना समय लगाएंगे, उससे आत्मा को क्या मिलेगा। आत्मा के लिए हमने साधु जीवन लिया है, तो इसके प्रति प्रत्येक साधक को सदा जागरूक रहना चाहिए। साधनाएं बहुत है, जैसी अपने अंदर क्षमता है उसके अनुसार अवश्य कुछ करते रहना चाहिए। और वो साधना जो आत्मा की शुद्धि के लिए है, बाहर के प्रदर्शन के लिए, बाहर की एनर्जी इकट्ठी करने के लिए नहीं, आत्मा की शुद्धि हो, हमारे कर्मों के बंधन टूटें, ताकि जब इस दुनिया से जाए ना तो हमारा चेहरा मुरझाया नहीं होना चाहिए, हमारा चेहरा खिला होना चाहिए। चेहरे की खिलावट सफलता का लक्षण होती है, और मुरझाहट असफलता का है। इतना इतना संयम पाले तो उसमें तक सफलता, लेकिन सफलता होगी कैसे। सफलता तभी होगी यदि हमने अपने जीवन के क्षण क्षण को धर्म, आराधना, साधना के द्वारा, सेवा के द्वारा, संयम तप के द्वारा, नियम व्रतों के द्वारा सफल बनाया है, और हमारा हृदय सरल हो। दोष है तो उसको स्वीकार करे, उसका यथाशक्ति आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण का सदा भाव रखना चाहिए। तो अब अकृत्य से भी आराधक विराधक कैसे होते हैं, इसका वर्णन आगे अगले प्रकरण में आ रहा है। अकृत्य कहते हैं न कर्तुम योग्यम इति अकृत्यम। कर्तुम योग्यम कृत्यम, जो करने के योग्य होता है उसको कृत्य कहते हैं। जैसे शब्द आता है ना कृत कृत्य, मैं तो कृत कृत्य हो गया, वो तो कृत कृत्य हो गया, मतलब जो उसको करना था ना अच्छा उसने कर लिया, मतलब वो सफल हो गया। और जब कृत कृत्य नहीं होता तो फिर शब्द आता है अकृत कृत्य, जो करने योग्य है उसको इसने संपन्न नहीं किया, इसने प्रमाद के कारण, बीमारी के कारण, लापरवाही के कारण, कोई भी कारण हो सकता है। तो अकृत कृत्य असफलता का चिन्ह है, कृत कृत्य जो है वो सफलता का चिन्ह है। तो बताया जा रहा है निगंथेणय गाह वैकुलं पिंडवाय पड़ियाय पविठेण अन्नरे अकिच्च ठाणे पड़ी सेवी तसणं एवं भवई इहेव ताव अहं एस ठाणस आलोयमि परिकमामि निंदामि गरिहामि व्युट्टामि विसोहेमि अकर्ण्याय अभूठेमि आहारिहं पायचित्तं तव कम्मं परिवज्जामि तव पच्छाथेराणं अन्त्यं आलोय सामि जाव तव कम्मं परिवज्जिसामि सेय संपठ्ये असंपत्ते थेराय पुब्बामेव अमुहा सिया सेन भंते किंग आराहाय विराहाय गोयम आराहाय नो विराहाय सेय संपठ्ये असंपत्ते अपनाय पुब्बामेव अमुहे सिया सेन भंते किंग आराहाय विराहाय गोयम आराहाय नो विराहाय सेय संपठ्ये असंपत्ते थेराय कालम क्रेजा सेण भंते किंग आराहाय विराहाय गोयम आराहाय नो विराहाय सेय संपठ्ये असंपत्ते अपनाय पुब्बामेव कालं क्रेजा सेण भंते किंग आराहाय विराहाय गोयम आराहाय नो विराहाय सेय संपठ्ये संपत्ते थेराय से अमुहा सिया सेण भंते किंग आराहाय विराहाय गोयम आराहाय नो विराहाय सेय संपठ्ये संपत्ते अपनाय एवं संपत्तेन भी चतारी अलावगा भाणियब्बा जहेव असंपत्तेन। निगंथेणय गाहवै कुलं पिंडवाय पड़ियाय पविट्ठेन। साधु साध्वी की एक दशा होती है गुरुओं के पास,
जब गुरुओं के सामने होता है तब तो कोई ऐसी बात नहीं होती। जब गुरुओं से ओझल होता है उस समय की बात। गुरुओं से ओझल हुआ है वह ठंडिल भूमि को भी जा सकता है आवश्यक चिंता की निवृत्ति के लिए बाहर। वह स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय भूमि में भी जा सकता है जहाँ गुरुजन, वहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत है। वहाँ ना तो स्वाध्याय होता है, ना ध्यान लगता है, ना पाठ होता है, लोगों का ज़्यादा आना जाना होने के कारण उसके लिए एकांत चाहिए। तो वहाँ स्वाध्याय भूमि में गया जहाँ गोचरी को जाते हैं। इन तीन ही कारणों से बाहर जाने का प्रसंग होता है। तो गोचरी के लिए निगंथेन या निर्ग्रंथ के द्वारा गाहा वही कुलम पिंडवाय परियाय पविठेन गाथा पति के कर पिंड पात प्रतिज्ञा भिक्षा की प्रतिज्ञा से पविठेन प्रवेश किया हुआ। तो अन्नयरे अकिच ठाणे पड़ी सेवी। अन्नयरे अकित अकृत्य स्थान जितने भी हैं वो गोचरी के भी हो सकते हैं। 42 दोष गोचरी के, पहले व्रत के भी हो सकते हैं आने जाने में, दूसरे व्रत का भी हो सकता है सत्य महाव्रत के, तीसरे व्रत का भी हो सकता है, चौथे व्रत का भी दोष हो सकता है, पांचवें व्रत का भी दोष हो सकता है। मतलब कोई भी दोष हो, जान करके अनजानेपन में किसी भी अवस्था में किसी भी दोष का सेवन हुआ हो, अकिच्छ ठाणे पड़ी सेवी, अकृत्य स्थान की प्रति सेवना की, उसका सेवन किया, तत्संग एवं भवई, उस दोष का सेवन करने के बाद उसको पश्चाताप हुआ, मैंने क्या कर बैठा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और साधु साध्वी, जहाँ तो साधु निर्ग्रंथ का वर्णन है, आगे निर्ग्रंथी का अलग से प्रकरण आएगा। तो शास्त्र स्वाध्याय करने वाले हैं, गुरुओं के पास बैठ करके शास्त्र सुनने वाले हैं, और ये भी जानने वाले हैं कि किन किन दोषों का जो सेवन किसने किया, क्या प्रायश्चित आता है, ये भी उसको पता है। तो दोष का सेवन करने के बाद ऐसा होता है, इह ताव अहम एयस ठाणस आलोयमी, पहले तो मैं जहीं पर इस स्थान की गुरुओं को, भगवान को साक्षी मान करके मैं अपनी आलोचना करता हूँ। आलोय में आलोचना करता हूँ, परिक्रमा में प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा में मैं अपनी आत्मा की निंदा करता हूँ, गरिहा में मैं गरहा करता हूँ, व्युत्था में अपने आप को अलग करता हूँ, विसोह में प्रायश्चित के द्वारा अपने आप को शुद्ध करता हूँ, अकर्ण्याय अभ्युठे में आगे के लिए मैं नहीं करूँगा इसलिए मैं उद्यत होता हूँ। आहारिहं प्रायश्चित्तं तव कर्म परिवज्जाम, जथा योग्य प्रायश्चित तप कर्म को स्वीकार करता हूँ। जैसा उसकी समझ में आया है उसके अनुसार उसने क्या कर लिया, प्रायश्चित अपना स्वीकार कर लिया। मैं ये तपस्या करूँगा, व्रत करूँगा, बेला करूँगा, जैसा भी है उसके मन में आया वो करूँगा, मन में धारण कर लिया। अब सोचता है तो पच्छा थेराण अंत्यम आवलोयसी, ये तो उस समय उसने की, और उसके बाद मैं स्थविरों के चरणों में जाकर के अपनी आलोचना करूँगा, प्रतिक्रमण, निंदा, गरहा, विकुटना, विशोधना ये करूँगा, और आगे के लिए नहीं करूँगा, इसके लिए उद्यत होऊंगा। जब तब कम्मं परिवज्जी सामी, जथा योग्य प्रायश्चित तप कर्म को मैं स्थविरों के पास स्वीकार करूँगा। ये कह दूंगा मैंने अपने मन से जे प्रायश्चित लिया है, आगे आप काम समझते हैं तो जो आप ठीक समझो वो मैं प्रायश्चित लूँगा और उसको मैं करूँगा यथाशक्ति, जल्दी से जल्दी।
सेय संपत्ति मतलब कि पहले स्वयं किया, फिर उसके बाद संकल्प कि मैं अपने गुरुओं के पास, स्थविरों के पास अपनी आलोचना आदि जो सारे करूँगा। इन भावों को लेकर के वह गुरुओं के पास, स्थविरों के पास जा रहा। सेय संपत्ति उसने प्रस्थान किया असंपत्ति, लेकिन अपने स्थविरों के पास, गुरुओं के पास पहुंचा नहीं, बीच में ही। थेराय पुब्बा में अमुहासी स्थविर पहले ही, उसके पहुंचने से पहले ही अमुहासिया उनकी जबान चली गई वात दोष के कारण, जिसको आजकल का लकवा कह देते हैं, पैरालाइज का अटैक कह देते हैं, उसके कारण से। सेण भंते किंग आराह बिराह, अब वो नहीं कर सका, मतलब वहां नहीं, जो 4 अंश है, 4 और 4 8 बातें हैं उनको, तो कहते हैं कि उसके जो भाव है, भाव लेके चला था, तो क्या वह आराधक है, विराधक है, क्योंकि उसने संकल्प लिया, पहले स्वयं किया है, स्थविरों के पास जाके करूँगा। तो क्या आराधक है, विराधक है? गोयमा आराहाय नो विराहे, वह आराधक है, विराधक नहीं है। मानो उनके पास नहीं कर सका है, लेकिन उसको तो याद है ना, मैं अपराधी हूँ, मुझे अपनी आलोचना करनी है। चलो इनके पास नहीं, संग तो समुद्र के समान है, जहाँ पर कितने स्थविर मुनि राज हैं, कितने गीतार्थ हैं, किसी के जब भी मेरे को मिलेंगे, मैं क्या करूँगा, उनके चरणों में जा कर के अपनी आलोचना करूँगा, प्रायश्चित करूँगा। इन भावों को लेकर के वो विचरता है। तो ऐसे भावों वाला क्या आराधक है, विराधक है? ऐसे भाव, और यथा शक्ति वो अपनी तपस्या आदि करता रहता है। तपस्या के पीछे जय भाव होते हैं, जो मेरे को अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार आदि दोष लगे हैं, मैं उन सब की शुद्धि के लिए, पूर्व जन्मों से बद्ध कर्मों की शुद्धि के लिए, मेरा तप है, मेरा संयम है, मेरी धर्म आराधना है, साधना है, सब कुछ किसके वास्ते है? आत्म शुद्धि के लिए है। संसार की मेरे को कोई लोकेशना की आवश्यकता नहीं, प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, संसार के सुखों की जरूरत नहीं, बस मैं एक आराधक बनो। सबसे बड़ा चरम आत्मा का ये लक्ष्य होना चाहिए। आराधक है तो मोक्ष भी दूर नहीं है, आराधक नहीं है तो मोक्ष, जब तक आराधकता नहीं आई तब तक मोक्ष दूर है इस आत्मा से। तो भगवान ने कहा ऐसे भावों वाला आराधक है उस समय। सेय संपत्ति असंपत्ति अपनाय पुब्बा में अमूहे सिया, कहते हैं ऐसा भी तो हो सकता है उसने अपने स्थविरों के पास जा रहा है, लेकिन पहुंचा नहीं है, पहुंचने से पहले ही स्वयं उसकी जुबान चली गई, बोलने की क्षमता नहीं रही। कहते लिख के तो बता सकता है, हाँ बता सकता है, मानो लिखने की भी क्षमता ना रहे तो तब क्या करे? तो उस समय क्या वो आराधक है? किंग चेण भंते किंग आराह विराह, मतलब वहां पहुंचने से पहले ही स्वयं असमर्थ हो गया। मुख का तो, जुबान का तो एक कारण कहा, और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण से अपने भावों को अपने स्थविरों के आगे प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंतःकरण के तो भाव में जैसे कैसे अपनी आलोचना कर दो, लेकिन कर नहीं सका, कर नहीं सका तो क्या वो आराधक है या विराधक है? भगवान ने कहा आगोयमा आराह नो विराह, वो आराधक है, विराधक नहीं है। सेय संपत्ति असंपत्ति थेराय कालं करेजा सेण भंते किंग आराह विराह, क्योंकि विकल्प होते हैं ना, विकल्प कैसा भी हो सकता है। कहते वो जा रहा है, लेकिन रास्ते में ही उसके वहाँ पहुँचने से पहले असंपत्ति, वहाँ पहुँचा नहीं, उससे पहुँचने से पहले ही स्थविर वे काल धर्म को प्राप्त हो गए, फिर किसके पास आलोचना करेगा? तो सेण भंते किंग आराह विराह, स्थविर काल कर जाए तो उस समय क्या वो आराधक है, विराधक है? गोयमा अराहाय नो विराह,
ये तीसरा विकल्प है कि हे गौतम वे आराधक है, विराधक नहीं। पहले तो स्थविरों के मूक होने का है, दूसरा अपने मूक होने का है, तीसरा स्थविरों के काल धर्म को प्राप्त होने का है, चौथा है आगे जो आ रहा है। तो यदि वो स्थविर काल कर जाते हैं लेकिन उसकी भावना ये है मैंने अपनी आलोचना करनी है, स्वयं तो कर लिया है, स्थविर इनके आगे नहीं और स्थविर तो कभी मेरे को मिलेंगे, क्योंकि श्वेत सूत्र में बता चुके हैं यदि ऐसा ऐसा ना हो तो क्या क्या विकल्प हैं आगे आत्म शुद्धि के लिए। कहा यदि कोई भी नहीं मिलता है तो उस समय जो है नगर आदि से बाहर जा करके खुले स्थान में सिद्ध अरिहंत भगवंतों की साक्षी से अपनी जुबान से एक बार कह दे कि मैंने इन इन कारणों में मैं क्या हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं दोष का सेवन करने वाला हूँ, इसलिए मैं ये प्रायश्चित स्वीकार करता हूँ। ये तब है जब कोई भी प्रायश्चित सुनने का अधिकारी ना हो, तब है। लेकिन उससे पहले यदि है जहाँ पर भी तो उसके सामने अपनी आलोचना जरूर करनी, क्योंकि आलोचना को ऐसा कहा है कि जो आलोचना ऐसे है जैसे किसी ने जहर खा लिया ना, उसके बाद वो वोमिटिंग कर देता है तो बमन के माध्यम से जहर बाहर निकल जाता है, फिर वो प्रभाव नहीं डालता, उसका जल्दी थोड़ी सी दवाई से उसका इलाज हो जाता है, और यदि वो जहर खून में मिल जाए तो फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही आलोचना उस बमन के समान है। फिर उसके बाद उस जहर को जब किसी और के मुंह में ना चला जाए तो उसको जैसे जहर को अग्नि आदि के द्वारा नष्ट कर देते हैं, अपने दोष को तप की प्रायश्चित की अग्नि से भस्म किया जाता है। तो सेय संपत्तिय असंपत्ते अपनाय पुब्बा में कालंकरेजा सेणं भंते किंग अराह विराह, ऐसा भी तो हो सकता है वह भावों से जा रहा है स्थविरों के पास, लेकिन आयुष्य कर्म की विचित्रता, रास्ते में उसका आयुष्य कर्म समाप्त हो गया, काल धर्म को प्राप्त हो गया। जब काल धर्म को प्राप्त हुआ तो पूछा भगवान क्या वह आराधक है या विराधक है? भगवान ने कहा गोयमा आराहाय नो विराह। यदि उसने पहले अपने मन से प्रायश्चित लिया और प्रायश्चित की भावना से जा रहा है, रास्ते में यदि वो काल धर्म को प्राप्त भी हो जाता है तो वो आराधक है, विराधकों की श्रेणी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आगे प्रश्न किया जाएगा, उसका यही है कड़ माने कड़े, चल माने चलिए। उसने क्या है अपने मन से आत्मा से कर लिया है, अब तो केवल एक व्यवहार है उसकी रक्षा के लिए। ये चार विकल्प हो गए, अगले चार ऐसे जय ही सेय संपत्ति संपत्ति उसने प्रस्थान कर दिया स्थविरों के पास जाने पर। पहले तो रास्ते की बात है, अब उनके पास पहुंचने के बाद ये चारें बातें क्रमशः कोई भी हो सकती हैं। मानो उनके पास पहुंच गया संपत्ति थेराय अमुहासिया, उस समय स्थविरों की जबान क्या हो जाए, मानो उसने आलोचना कर दी, स्थविर उसका उत्तर नहीं दे सके, उनकी जबान चली गई। मतलब जबान से वो क्या प्रायश्चित है उसको बोल नहीं सकते, मानो हाथों से वो लिख नहीं सकते, संकेत कर नहीं सकते। ऐसी अवस्था में कहा कि वो आराधक है। अब सेण भंते किंग अराह विराह, भगवान ऐसी स्थिति में क्या वह आराधक है विराधक है? गोयमा अराहाय नो विराह, हे गौतम वो आराधक है विराधक नहीं है। सेय संपत्ति संपत्ति अपनाय, उसने प्रस्थान किया और स्थविरों के पास पहुंच गया, मानो अपनी जुबान चली गई, अपने को ऐसे पैरालाइज का अटैक आ गया, वो कहने की क्षमता नहीं रही उसके अंदर, तो उस समय क्या है वो आराधक है। फिर उसके बाद एवं संपत्तेन भी चतारी अलावगा भाणी अब्बा जहेव असंपत्ति, ऐसे वहां पहुंचने पर भी चार अलाप कहने थे, कहने जैसे रास्ते में जो चार घटनाएं घटी। मतलब पहले तो वहां पहुंचने पर स्थविर क्या हो गए मूक,
दूसरे विकल्प में स्वयं हो गया, तीसरे में वहां पहुंचने पर स्थवीरों के काल धर्म को प्राप्त हो गए, चौथे में स्वयं काल धर्म को प्राप्त हो गया। ऐसी अवस्था में यदि उसके आलोचना प्रायश्चित स्वयं कर लिया और उन भावनाओं से जा रहा है, मानो किसी कारण से वो नहीं कर सका है, कारण क्या, जो इनमें से मतलब कोई भी कारण आया है तो वो आराधक है। ऐसा भी तो हो सकता है, मानो उसने मन से कर लिया, रास्ते में कर आलोचना करने के भावों से जा रहा है, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले उसके भाव बदल गए। बस मैंने कर तो लिया, बताने की क्या जरूरत है, वो बताता नहीं है, और इन चार कारणों में से कोई भी कारण नहीं है, तो फिर क्या आराधक है, विराधक है? फिर वो विराधक है, क्योंकि उसका मन बिगड़ गया है। तो जब मन बिगड़ गया है तो आत्मा कहाँ से ठीक रहेगी? ऐसे चारों कोई भी कारण नहीं है। पहले क्योंकि मन का क्या पता किस समय क्या हो जाए। मन को बंदर की भी उपमा दी है, चंचल घोड़े की भी उपमा दी है। बात तो जो है भगवान की आज्ञा में धर्म है, भगवान की आज्ञा से बाहर धर्म नहीं है। तो इन बातों का आत्मार्थी जीव सदा ध्यान रखते हैं। कहते हैं एक के पास नहीं दूसरे के पास पहुंच जाए। मानो शारीरिक असमर्था, जैसे शरीर ठीक हुआ भाव तो वही होने चाहिए, जैसे शरीर ठीक हुआ उसके बाद क्या करे। लेकिन जो नहीं है, समय होते हुए भी नहीं करता है, उसके अंदर मृत्यु हो जाती है, तो वो विराधक है। समय होने से पहले समय पर वो कर लेता है तो फिर क्या है, आराधक है। ऐसा भी आएगा, मानो किसी ने मन में रखा अपने जीवन के अंतिम समय कर लूंगा, जीवन के अंतिम समय अपनी आलोचना निंदना गणना प्रायश्चित कर लूंगा। अब कहते हैं कि अंतिम समय होशोवास में रहेगा, ऐसी कोई गारंटी है? यदि ऐसा नहीं, मानो अंतिम समय यदि उसने अपनी आलोचना निंदना गणना प्रायश्चित सबके सामने कर ली है, फिर तो वो आराधक है। यदि अंतिम समय ना मिला तो क्या करेगा? फिर तो आराधकता का स्थान नहीं मिलेगा। शास्त्रों ने सारा ही स्पष्टीकरण कर दिया है, ताकि जो कोई ये ना कहे कि भगवान ने जहाँ कहने में कमी रख ली थी, मेरे समझने में नहीं आया था इसलिए मैं क्या हो गया, भगवान पर कोई दोष ना आए। भगवान ने सारे ही क्या कर दिया, सबका वर्णन कर दिया। तो ये चार अलापक, एक तो जब तक नहीं पहुंचा पहुंचने से पहले के, और चार अलापक पहुंचने के बाद के। यदि इसके अनुसार है तो आराधक है, इसके अनुसार नहीं है तो आराधक नहीं है। अब दूसरा कारण, पहला तो गोचरी को भिक्षा के लिए गया, अब दूसरा स्थान, दूसरा और तीसरा बताया था स्थंडिल भूमि, तीसरा स्वाध्याय भूमि। इन दोनों कारणों से कहीं पर गया है तो उसको ऐसे दोषों का कारण बना। तो यदि फिर आराधक विराधक क्या है, इसके संबंध में जो प्रश्नोत्तरी। निगंथेन बहिया बिहार भूमि व बिहार भूमि व निखंतेन अन्नैरे आकिच ठाणे परिसेव्ये तत्क्षण एवं भवै इहेव ताव अहं एवं एथमिते चैव अठ अलावगा भाणी अब्बा जाव नो वीराहाय निगंथेन गामानुगामं द्विजमानेन अन्नैरे अकिच ठाणे परिसेव्ये तत्क्षण एवं भवै इहेव ताव अहं एथमिते चैव आठ अलावगा भाणी अब्बा जाव नो विराहाय निगंथिय गाह वै कुलं पिंडवाय पणियाय अनुपविठाय अन्नैरे अकिच ठाणे परिसेव्ये तीसेण एवं भवै इहेव ताव एस ठाणस आलोय में जाव तव कम्मं परिवज्जामि तव पच्छा पवत्तनीय अंत्यं आलोय सामि
जाओ पड़ी वज्री सामी साय संपठिया असंपत्ता पवतनीय अमुआ सिया साण भंते किंग आराहिया बिराहिया गोयम आराहिया नो बिराहिया साय संपठिया जहा निगंथ स तिन्नी गमा भणिया एवं निगंथिय में तिन्नी अलावगा भाणियबा जाव आराहिया नो बिराहिया निगंथेनय बहिया बिहार भूमि व बिहार भूमि व निखंतेन अन्नरे अकिच ठाणे पड़ी सेवी। हे भगवान, निर्ग्रंथ के द्वारा बाहर बिहार भूमि, विचार भूमि, स्थंडिल भूमि दिशा के लिए गया। जहाँ बिहार भूमि व बिहार भूमि है स्वाध्याय भूमि, जहाँ पर स्वाध्याय कर रहे। निखंतेन वहाँ गए हैं, अन्नरे अकिच ठाणे पड़ी सेवी, किसी भी अकृत्य स्थान का प्रति सेवन किया। क्योंकि शास्त्रों के जो वाक्य है ना, जे आसवा थे परिसवा, जे परिसवा थे आसवा। जो आश्रम के स्थान है, यदि विवेक हो तो उनको संबर के स्थान बना लेते हैं, और यदि ना विवेक हो तो आश्रम के स्थान आश्रम के तो है। यदि विवेक नहीं है तो संबर के स्थान भी क्या बन जाते हैं, आश्रम के स्थान। विवेक है संबर के स्थान तो उनके लिए संबर के स्थान होते हैं, आश्रम के स्थान भी क्या बन जाते हैं उनके, अपने विवेक बल से, आत्म बल से उनको संबर के स्थान, निर्जरा के स्थान बना लेते हैं। मतलब कोई भी भूमि उसके साथ निश्चित नहीं है कि जहाँ पर धर्म नहीं हो सकता, जहाँ पर अधर्म नहीं हो सकता, जहाँ पर संयम नहीं हो सकता, जहाँ पर असंयम नहीं हो सकता। आत्मा के अध्यवसाय, आत्मा के क्षोभम और उदय भाव के ऊपर निर्भर करता है। तो मानो इन दोनों भूमियों में गए किसी निर्ग्रंथ के द्वारा अकृत्य ग्रस्थान का प्रतिसेवन हुआ, तत्संग एवं भवई, उसके वैसे ही भाव आते हैं जैसे पहले गोश्री वाले आए थे। ये पहले वो स्वयं वहीं पर अहम मतलब के प्रायश्चित ले लेता है, आलोचना निंदना करके, फिर उसके बाद स्थविरों के पास जा करके मैं करूँगा, इन भावों से वो जाता है। एवं एथभी तेचेव 8 अलावगा भाणी, इस प्रकार जहाँ पर भी वे ही 8 अलापक कहने चाहिए। मतलब के पहुँचने से पहले स्थविर मूक हो गए, स्वयं मूक हो गया, दूसरा तीसरा स्थविर काल गए, काल कर गए, चौथा स्वयं काल कर गया। ये रास्ते में और वहाँ पहुँचने के बाद भी स्थविर मूक हो गए, स्वयं मूक हो गया, तीसरा स्थविर काल धर्म को प्राप्त हो गए, स्वयं काल धर्म को प्राप्त हो गए, 4 बातें। यदि उसने कर लिया है और भाव है तो आराधक है, अन्यथा आराधक नहीं है, विराधक है। अब जो गोश्री का आया, फिर आगे स्थंडिल भूमि, बिहार भूमि, अब इसके आगे बिहार, ग्रामानुग्राम बिहार, वो भी तो अवकाश होता है। निगंथेनय गामानुगामं द्विजमाणेन अन्यरे अकिच ठाणे परिसेवी, निर्ग्रंथ के द्वारा ग्रामानुग्राम विहार करते हुए किसी अन्य अकृत्य स्थान की प्रति सेवना हुई, तत्संग एवं भवई, उसके ऐसे भाव आते इह ताव अहम, पहले तो मैं जहीं पर अपनी आलोचना निंदना ग्रहणा करता हूँ, जथा योग्य प्रायश्चित करता हूँ, फिर उसके बाद स्थविरों के पास जहाँ भी मेरे को संयोग मिलेगा मैं जा करके अपना आलोचना प्रायश्चित करूँगा। अब ऐसे भावों से 4 विकल्प तो वे ही आएंगे जो पहुँचने से पहले ही घट जाते हैं, और 4 विकल्प पहुँचने के बाद घटते हैं।
यदि उसके भाव आलोचना के हैं तब तो क्या है, आराधक है। मतलब ऐसा आराधक है, विराधक नहीं है। एथवी तेचेव आठ अलावगा भाणी अब्बा, वे ही 8 अलाप कहने चाहिए। जब नो विराह है वे आराधक है, विराधक नहीं। अब ये 3 अलापक आए, गोचरी का, दूसरा स्थंडिल भूमि आहार मतलब के बिहार स्वाद स्थंडिल भूमि स्वाध्याय भूमि का, तीसरा ग्रामानुग्राम बिहार का। जैसे निर्ग्रंथ के लिए आया है तो ऐसे मोक्ष मार्ग की पथिक निर्ग्रंथी भी तो है। निर्ग्रंथी के साथ भी ऐसा घट सकता है। यदि वो ऐसे ही अपनी आलोचना प्रायश्चित की भावना रखती है तो उसके संबंध में प्रश्नोत्तर है। 3 ही प्रकार के निगंथीय गाह वही कुलंग पिंडवाय पड़ियाय अणुपविठाय अन्नयरे अकिचठाने परिसेवी। नीर ग्रंथि के द्वारा गाथापति के कुल में भोजन की प्रतिज्ञा से प्रवेश किया हुआ है, उसके द्वारा किसी अन्य अकृत्य स्थान की प्रतिसेवना हुई। तीसरेण एवं भवई उसके ऐसा आता है, इह ताव अहम एस ठाणस आलोय में। पहले तो मैं जहीं पर इस स्थान की आलोचना करती हूँ, जाव तब कम्मंग परिवज्जा में आलोचना निंदना ग्रहणा करती हूँ, विशुद्धि करती हूँ, जथा योग्य ताप कर्म को स्वीकार करती हूँ। तो पच्छा पवतनीय अंत्यंग आलोय सामी, फिर उसके बाद मैं प्रवर्तनी के पास अपनी आलोचना करूंगी। मतलब प्रवर्तनी के निष्ठा में विचरती है तो उनके पास, नहीं तो जो संघाड़ा जहाँ उस संघाड़े की प्रमुख है उसके आगे अपनी आलोचना करूंगी। जाओ पड़ी बज्जी सामी, जथा योग्य जो वो प्रायश्चित देंगे उसको स्वीकार करूंगी। साय संपत्तिया असंपत्ता पवतनीय अमुहा सिया, जैसे उस पहले निर्ग्रंथ के साथ बातें घटी थी ऐसे इसके साथ भी वहां पहुंचने से पहले और पहुंचने के बाद वही 4 बातें कहनी। वहां पर पहुंची नहीं है, लेकिन बीच में ही प्रवर्तनी अमुहा सिया उसकी जवान नहीं रही। साण भंते किंग अराहिया बिराहिया, भगवान उस समय वो आराधक हैं जहाँ विराधक हैं। गोयमा अराहिया नो बिराहिया, हे गौतम वे आराधक हैं विराधक नहीं। साय संपत्तिया वह वहां पर गई हैं जहाँ निगंथ स तिन्नी गमा भाणिया, जैसे मतलब वो जा रही है, जैसे पहला कहा ऐसे दूसरा तीसरा चौथा कहना, और उसके बाद पहुंचने पर जो 4 अलापक फिर वो विकल्प कहने, तो जो इन भावों के अनुसार है तो आराधक है। तो जैसे निर्ग्रंथ के तिन्नी गमा भणिया 3 अलापक निर्ग्रंथ के साथ कहे, एवं निगंथीय भी तिन्नी अलावगा भाणी अब्बा, ऐसे निर्ग्रंथी के साथ भी तीनों अलापक कहने चाहिए। जब अराहिया नो विराहिया और वैसे भावों वाली है तो वो आराधक है विराधक नहीं। पहला गोचरी का, दूसरा स्थंडिल भूमि और स्वाध्याय भूमि का, और तीसरा बिहार का। मतलब आगमोक्त इन भावों के अनुसार है तो आराधक है, नो विराहिया विराधक नहीं है। तो अर्थापत्ति एक न्याय शास्त्र में प्रमाण आता है। कहते यदि ऐसे भाव नहीं है फिर क्या होगा, फिर दूसरा शब्द आएगा, फिर विराधक विराधी का कहे ये आएगा। से केण ठेण भंते एवं बुच्चे आराहाय नो मिराहाय गोयमा, से जहा नामाय कई पुरी से एगम उन्ना लो मंगवा गए लो मंगवा सन लो मंगवा कपास लो मंगवा तन सुयंगवा दुहावा तिहावा सांख्य जहावा छिंदिता अग्नि कायन से पखी वेजा से नूण गोयमा छिज माने छिन्ने पखी पमाने पकिते दज माने दढ़े तिव तब्बंसिया हंता भगवान छिज माने छिन्ने जाव दढ़े तिव तब्बंसिया
से जहाँ बा के पुरी से बत्थं अहयं बा धोयं बा तंतु गयं बा मंजिठा दौड़िए पखी में जा से नूणं गोय मा ओ खिप माणे ओ कित्ते पखिप माणे पखित्ते रज माणे रत्ते तिवत बंसिया हंता भगवान ओ खिप माणे ओ कित्ते जाव रत्ते तिवत बंसिया से तीर्ण ठेण गोयमा एवं बुच्चय आराहाय नो विराहाय से केणठेण भंते एवं बुच्चय आराहाय नो विरा। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है वे आराधक है, विराधक नहीं। गोयमा हे गौतम से जहाँ नाम आए कई पुरुष, वह जथा नाम कोई पुरुष। एगम महम उन्ना लोमंगवा गाय लोमंगवा सन लोमंगवा कपास लोमंगवा तन सुयंगवा दुहवा तिहवा संकेत छिंदिता अग्नि कायन स्थित पक्षी बीजा। हे गौतम, कोई बहुत बड़े उन्ना लोमंगवा, ऊन का गट्ठा है, ऊन के बाल। गए लोमंगवा, हाथी के बाल। साण लोमंगवा, साण जिससे बारदाना बोरियां बनाई जाती हैं, टाट बनाए जाते हैं। कपास लोमंगवा, कपास कपास जिससे धागे बना के कपड़े आदि बनाए जाते हैं। तान सुयंगवा, तान सुयंग तृण, इनके रेशे आदि, तिनका घास। इनको दूहावा तीहावा, दो हिस्सों में काटा, तीन हिस्सों में संखेजा संख्यात। इनमें छिंदिता छेदन करके अग्नि काय से पक्षी भेजा, अग्नि काय में घेर देता है। किस भावना से? इनको जलाना। से नूण गोयमा छिजमाने छिन्ने। हे गौतम, जैसे भगवती के शुरू में आया था ना, चल माने चलिए, उदीरिज माने उदीरिये, निजिन माने निजिन्ने, बेज माने बेये, ये सारे 9 बोल आए थे। उसी के अनुसार छिज माने छिन्ने, छिद्य मान को छिन्न कहना, जिसको छेदा जा रहा है जो छिन्न हो गया, क्योंकि जितना छेदा गया उतना तो कट गया। पखिप माने पखित्ते, जिसको गेरा जा रहा है उसको प्रक्षिप्त कहना। दज माने दड्ढे, जिसको जलाया जा रहा है उसको जला कहना। बतब्बं सी, ऐसा कहना चाहिए, हंता भगवान भगवान। छिज माने छिन्ने जाव दड्ढे ती बतब्बं सिया, जिसका छेदन हो रहा है उसको छेद, जिसको घेरा जा रहा है उसको घेरा कहना, जिसको जलाया जा रहा है उसको जला कहना। दड्ढे ती बतब्बं सी, ऐसा कहना चाहिए। से जहावा कई पुरी से, वह जथा नाम कोई पुरुष। बत्थंग बस्तर, अहयं कहीं से कटा फटा नहीं है। अक्षत नया, धोयंगवा धोया हुआ, तंतु गयंगवा तंतुगत, मतलब कि यंत्र से तुरंत उतारा हुआ। मंजिठा दोनिए, मंजिठा मजीठ के रंग के पात्र में डाले। पखीवे जा गेरे, से नूण गोयमा उखिप माणे उखित्ते। हे गौतम, उसको पहले तो उसको गेरा, फिर उसको रंग से उठाया, फिर नीचे डाला, फिर डाया। तो ऐसे वो जिसको उठाया जा रहा है उसको उठाया कहना, उठाते हुए को उठाया गया। पखिप माणे पखित्ते, घेरे हुए को घेरा कहना। रज माने रत्ते थी, जिसको रंग दिया जा रहा है उसको रंगा गया। ऐसा बतब्बं सिया कहना चाहिए, हंता भगवान, हाँ भगवान। उखिप माने उखित्ते, उठाए को उठाया कहना, उठाए जा रहे को उठाया गया। घेरे जा रहे को घेरा कहना, और जिसको रंगा जा रहा है उसको रंगा गया। रत्ते थी बतब्बं सिया कहना चाहिए।
कहते जहाँ जैसे कहना चाहिए से तेण ठेण गोयमा, इसलिए है गौतम। एवं बुच्चाई ऐसा कहा जाता है, आराहाय नो विराह, आराधक है विराधक है। मतलब जब तक आराधना के भाव हैं तब तक तो आराधक है, जब आराधना के भाव बिगड़ गए फिर वो आराधक नहीं है। अब देखा जाए तीनों योगों में सबसे प्रधानता किसकी है? मनोयोग की है। जिसका मन ठीक है सारे ठीक है, जिसका मन ठीक नहीं तो वो क्या, फिर सारे कहते हैं बस तो बनावट है, दिखावा है। असली बात तो मन की है। मन अच्छा है सारे अच्छे हैं, मन अच्छा नहीं तो कोई भी अच्छा नहीं। तो इस प्रकार आराधक विराधक की बात की। अब इसके आगे अब प्रकरण बदल रहा है। प इव सण भंते जिहाय मानस, किं पईबे झियाई लट्ठी झियाई, बत्ती झियाई तेले झियाई, दीव चंपय झियाई जोई झियाई, गोयमा नो पईबे झियाई जाव, नो दीव चंपय झियाई जोई झियाई, आगार सण भंते जिहाय मानस, किंग आगारे जिहाई, कुड्डा झियाई कडना झियाई, धारणा झियाई बल हरणे झियाई, बंसा झियाई मल्ला झियाई, बग्गा झियाई चित्रा झियाई, शाने झियाई जोई झियाई, गोयमा नो अगारे झियाई, नो कुड्डा झियाई जाव, नो छाने झियाई जोई झियाई। दीपक जलता है, लोग तो यही कहते हैं दीवा जल रहा है, लेकिन जो जल रहा है उसको कोई नहीं कहता कौन जल रहा है। उसी बात को लेकर के जहाँ पर प्रश्न उत्तर है। पईवसण भंते जिहाय मानस, किंग पईवे झ्याहे, भगवान जिस समय दीपक जलता है, व्यवहार में तो यही कहा जाता है, क्या दीपक जलता है या लट्ठी झियाई, जष्ठी जिसके ऊपर दीपक रखा है वो जलता है, बत्ती झियाई, बत्ती जो डोरे की धागे की सूत की बनाई है वो जलती है, तेले झियाई क्या तेल जलता है, दीव चंपाई झियाई दीपक का चंपक ढक्कन जलता है, जहाँ जोई झियाई जहाँ उसके अंदर जो ज्योति है जिसको लाइट कह देते हैं ऊपर जो वो जल रही है, दीप शिखा जिसको कहा जाता है। गोयमा नो पईबे झियाई, ये गौतम दीपक नहीं जलता, क्योंकि दीवे के बुझने के बाद भी उसका नाम क्या है? दीपक है। वो तो लोहे का या मिट्टी का जो बना है, धातु का बना है, मिट्टी का बना है, वो है दीपक। मतलब लट्ठी जष्ठी वो भी नहीं जलती, बत्ती भी नहीं जलती, तेल भी नहीं जलता, कौन? दीपक का ढक्कन भी नहीं जलता, जो उसकी ज्योति है वो जलती है। जोई झियाई ज्योत जल रही है। अगारसण भंते झियाय मानस, किंग अगारे झियाई, कुड्डा झियाई कड़ना झियाई। हे भगवान जब किसी के घर में आग लग जाती है तो व्यवहार में तो यही कहते हैं उसके घर में आग लगी, घर जल रहा है, तो क्या वो घर जलता है? कुड्डा झियाई, कुड्डे दीवार को कहते हैं, वो जल रहा है। कड़ना झियाई, कड़ना काट तो चटाई को कहते हैं, तो ऐसा कोई जगह वो जलती है। धारणा झियाई, धारणा नीचे के स्तंभ जलते हैं। बल हरने झियाई मतलब जिसका शतीर आदि ऐसा कुछ है और उस मकान का ही अंग है लकड़ी का, वो जलता है। बंसा झियाई बांस जलते हैं। मल्ला झियाई मल जलता है। भीत के द्वार के आधारभूत स्तंभ जलते हैं।
बल हरण मुख्य स्तंभ के ऊपर रहने वाली लकड़ी लंबा काष्ठ, इसको शतीर कह देते हैं। मतलब जो आजकल जहाँ लोहे के गार्डर डालते हैं वो है। बग्गा झियाई बर्ग बांस आदि के बंधन भूत छाल जलते हैं। छितरा झियाई छितर बांस आदि को ढकने के लिए डाली गई चटाई आदि जलते हैं। छाने झियाई छाने तो प्राय करके गोबर को कह देते हैं, लेकिन जहाँ पर दरवादी युक्त पटल, क्योंकि घर के जहाँ घास आदि से ढके होते हैं वे। जोई झियाई जहाँ उसकी अग्नि जलती है। भगवान ने कहा गोएमा नो अगारे झियाई, हे गौतम घर नहीं जलता। नो कुड्डा झियाई दीवारें जलती। जाव नो छाने झियाई छाने जो दरब आदि घास आदि का पटल है वो भी नहीं जलता। कौन? जोई झियाई अग्नि जलती है। तो अब इसके आगे क्रियाएं, औदारिक शरीर से जीव को कितनी क्रियाएं लगती हैं ये प्रज्ञापना सूत्र में आ चुका है, उसी को पुनः दोहराया जा रहा है। तो इसके संबंध में जो जो वर्णन है कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया।